हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। साथियों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अंदर 5934 पदों के लिए 17.64 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और एक पद के लिए लगभग 300 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन है और आपकी भर्ती परीक्षा निश्चित समय और दिनांक पर होने वाली है। यानी आपकी भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक 6 पारियों में आयोजित करवाई जाएगी और भर्ती परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंक के क्वेश्चन आने वाले। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है और निश्चित समय और दिनांक पर आपकी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि एक ही भर्ती परीक्षा में डबल नेगेटिव मार्किंग क्यों रखी गई है। इसको लेकर अभ्यर्थियों को क्या कहना है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका क्या स्पष्टीकरण दिया गया है, वो इस प्रकार है। साथियों, पशु परिचर भर्ती 2023 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। यह आपकी 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों को इसके नियमों में जो नेगेटिव मार्किंग है उसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कई अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन और इसके सिलेबस को देखकर नेगेटिव मार्किंग के संबंध में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसको स्पष्ट कर दिया है। गलत उत्तर पर 1/4 अंक और एक विकल्प नहीं बढ़ने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसको लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 2 प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है, इसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही परीक्षा में 2 प्रकार के नेगेटिव मार्किंग से असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एक ही भर्ती परीक्षा में 2 नेगेटिव मार्किंग कैसे हो सकती है। इसको स्पष्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी इस भर्ती के सिलेबस में गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटा जाएगा। यानी जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आपके 1/4 अंक काटने का इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी गलत उत्तर का 1/4 अंक काटा जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन आपके करते हैं और 1 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। जबकि भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किए गए 5वें विकल्प का प्रावधान में एक विकल्प नहीं बढ़ने पर 1/3 अंकों के कटौती की बात कही है। इस भर्ती में कहा गया है कि दोनों प्रावधान सही है और इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि उसने सभी भर्ती परीक्षाओं में 5वें विकल्प का नियम लागू किया गया है। इसमें 5वां विकल्प अनुत्तरित है। यानी कोई अभ्यर्थी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है तो उसको 5वां विकल्प भरना अनिवार्य है। बोर्ड चाहता है कि अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब नहीं दे तो 5वां विकल्प भरे, लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं भरा जाता है तो गलत है। ऐसी स्थिति में 1/3 अंक कटेंगे। इतना ही नहीं, अगर अभ्यर्थी 10 से अधिक सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और कोई विकल्प नहीं भरता है तो उसको भर्ती परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग में दोनों प्रकार के प्रावधान सही है और दोनों अलग अलग है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है 1/4 अंक केवल आपके पर्सन के उत्तर से संबंधित है। यानी जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वह सिलेबस के अनुसार जो आपका पेपर आएगा उसके पर्सन गलत करने पर आपका 1/4 अंक काटा जाएगा। लेकिन यदि आप किसी पर्सन का उत्तर नहीं देते हैं तो उस स्थिति में आपके 1/3 अंक काटे जाएगा। यह आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बोर्ड को एक ही परीक्षा में 2 प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी चाहिए। इसमें अभ्यर्थी असमंजस में रहते हैं, क्या करें? बोर्ड इस मामले को ध्यान देना चाहिए। ये बात हनुमान किसान अध्यक्ष नेशनल फ्रीडम यूनियन के अध्यक्ष साहब ने कही है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि दोनों ही प्रावधान सही है। अभ्यर्थी अगर उत्तर देना चाहता है तो वह ABCD में से कोई भी एक विकल्प भर सकता है और यदि उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहता है तो अनुत्तरित यानी 5वां विकल्प E उनको भरना होगा। लेकिन एक ही विकल्प सही नहीं बढ़ने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको स्पष्ट कर दिया है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे और आपकी परीक्षा 1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा में एक ही पेपर होगा जिसमें 150 अंकों के 150 सवाल आएंगे। परीक्षा की अवधि आपकी 3 घंटे की होगी। किसी भी गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा और इस भर्ती के 17.64 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके हिसाब से प्रत्येक पारी में करीब 2.94 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और पहली पारी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी पारी 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को इस चीज को स्पष्ट कर ले, 1/4 अंक केवल आपके जो पर्सन करेंगे, गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे और यदि आप किसी भी पर्सन का उत्तर नहीं देते
यानी पांचों विकल्प में से कोई विकल्प नहीं भरते हैं, यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और उसको खाली छोड़कर आते हैं तो 1/3 अंक काटा जाएगा। और इस प्रकार यदि आप कुल प्रश्नों के 10% से अधिक खाली छोड़ देते हैं, यानी जैसे 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन का 16 क्वेश्चन यदि आप भरकर नहीं आते और बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं ओमार सीट के अंदर, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, आप जब भर्ती परीक्षा देने जाए तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। यदि आपको उस क्वेश्चन का उत्तर आता है तो ABCD के अंदर से आपको बढ़ना है, और यदि आप उस क्वेश्चन नहीं आता है और उसको नहीं करना चाहते हैं तो ई ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके आपको गोला काला करना है। इस प्रकार दोस्तों पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें। आपकी भर्ती परीक्षा निश्चित समय और टाइम पर ही होगी, इसमें अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए 5934 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और 17.64 लाख अभ्यर्थी इसके लिए भाग्य आजमाएंगे। तो साथियों सभी अभ्यर्थी जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, अब मात्र आपके पास केवल 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में आप पूरी तरह से एक रणनीति बनाकर तैयारी करें और जो अब तक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करें और अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज देके अपनी तैयारी को परखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहे। साथियों इसी प्रकार पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आपका परीक्षा से 7 दिन पूर्व जारी किया जाएगा, यानी लगभग 26-27 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित कर दिया जाएगा और इसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे। यहाँ पर आपको पशु परिचर भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।